प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं अब भारत में जो स्वावलंबी बनने के ऊपर कार्य कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो सिर्फ दान चंदे से चलती हैं, वो कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाती गौशाला को स्वावलंबी बनाने में। लेकिन यहाँ पर आज की हमारी विजिट है श्री राधे श्याम गौशाला कालका हरियाणा के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको खुशदेव सर से मिलवाता हूँ जो लगभग 2001 से लगे हैं। पहले 8 गायों से स्टार्ट किया था काम, और आज ये जो कार्य है तकरीबन 500-600 गायों तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ दान पुण्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते, ये कुछ न कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाकर निकालते हैं मार्केट में और कस्टमर को देते हैं, जिससे गौशाला को आसानी से चलाया जा सके और गौ माताएँ अपना स्वयं का खर्चा चला सकें। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, धन्यवाद और नमस्कार जी सबको मेरा। मैं कालका श्री राधे श्याम गौशाला से बोल रहा हूँ जी। हम लोगों ने 2001 से शुरू किया है जी। और तब हमारे पास सिर्फ 8 ही गायें थी और हम एक टेंट लगा के ये कार्य शुरू किया था जी। आज प्रभु की इतनी कृपा है कि लगभग 550 गायें हमारे पास हैं जी। जी। हम गौ माता से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जी। जैविक खाद हम बनाते हैं जी। दूध का हम वितरण करते हैं जी। और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, खोया और बर्फ़ी वगैरह भी हम बनाते हैं ताकि लोगों को शुद्ध चीज़ मिल सके जी। उसके अलावा हमारे यहाँ गोवर्क बनाया जाता है, गौ माता के गौमूत्र से फिनाइल बनाई जाती है और गो कास्ट बनाई जाती है जी। इन सब को शुरू करने में और इन सब को आगे सेल करने से हमें ये फ़र्क है कि हमारा 50% जो हमारा खर्चा है वो हम ये इससे निकलता है। और बजाय ठीक है, लोगों का दान तो मिल ही रहा है और आगे भी भगवान करे मिलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि गौ माता की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चाहे वो गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, हर चीज़ इतनी उपयोगी है कि उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। ये हमारा हॉल है जी। ये हॉल हमने इसलिए बनाया है कि लोगों के काम आ सके। यहाँ पे भागवत कथाएं होती रहती हैं और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी शादी का फंक्शन है या कोई और है, संस्कार वगैरह के फंक्शन है, हर तरह से लोगों को सुविधा दी जाती है कि यहाँ आके लोग कथा करें, भगवान से जुड़ें, गौ माता से जुड़ें। ये सारे कार्य इसी उसमें है। ये गौ माता की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। अपनी गौशाला में अलग अलग श्रेणियों में गायों को रखा हुआ है। ये वो गायें हैं जो हम सड़क से लाते हैं, जो एक्सीडेंटल हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, और इनकी सेवा की जाती है। ऐसे ही हमने एक अलग शेड दूध के लिए अलग है, दूध वाली गायें, और जहाँ संवर्धन हो रहा है वो शेड हमारा अलग है जी। ये तो जो सड़कों पर बेसहारा घूम रही थी उन गायों को यहाँ पर आपने आश्रय दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। सामाजिक संस्था की सार्थकता इस पे डिपेंड करती है कि हम लोगों की सेवा कैसे कैसे करते हैं। हमारी गौशाला में एक ये भी है, उपचार केंद्र है। ये स्पाइन थेरेपी यहाँ पे की जाती है और ये हमारे एक्सपर्ट मैडम है, इनकी देख रेख में ये सारा कुछ होता है। और बड़े नॉमिनल रेट पे हम लोगों को पिछले कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं और इसके हमें परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं जी। तो मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। डिस्क, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, जो भी बीपी, शुगर सब कंट्रोल करते हैं ये जी। ये यहीं पर आप ही करते हो? जी हाँ। तो दिन में तकरीबन कितने मरीज आ जाते हैं? पहले तो रश बहुत ज़्यादा था, आजकल कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा रश कम है, फिर भी 10, 15, 20 आ ही जाते हैं। तो हमारी गौशाला की एक उपलब्धि ये भी है कि हम अपने 10-15 किलो 20 किलोमीटर के एरिया से कोई भी एक्सीडेंटल गाय हम उठा के लाते हैं या कोई छोड़ जाए तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है, पूरी सुविधा है। ये दवाइयों का सारा स्टॉक है और ये हमारे युवा साथी हैं, ये सारे इनके ही निरीक्षण में सारा कुछ यहाँ किया जाता है जी। तो आसपास से अगर कोई गाय दुर्घटनाग्रस्त होती है तो एक फ़ोन कॉल पर ही वहीं से गाय को उठा कर लाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उस गाय को यहीं पर रखा जाता है, यहीं पर गौशाला में उसको आश्रय दिया जाता है। तो जो ये कार्य खुशदेव जी का ये भी काफ़ी बेहतरीन है। गौशाला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं और उनमें से ये है गो अर्क है, गोमूत्र से बनाया गया, फिनाइल है, और ये उपले हैं जो डेली अपने घर में हवन कर सकते हैं। और जैसे इसमें रोज शाम को अपने लगा के इसके अंदर 2-4 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स अगर देसी घी के डाल दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा घर में ऑक्सीजन क्रिएट होती है। एक तरह से एक छोटा हवन जो हम डेली कर सकते हैं और कम पैसों में कर सकते हैं। ये गौ माता की कृपा से हम कर रहे हैं। तो क्या प्राइस रखा आपने इसका? ये सिर्फ 10 रुपए का है जी, ये केवल 10 रुपए का जी। और ये जो है हमारी 50 रुपए की है जी।
ठीक है गौमूत्र अर्क, गौमूत्र अर्क सिर्फ 50 रुपए में देते हैं। और आने वाले समय में हमें इसे और इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि डायबिटिक लोग हैं उनके लिए अलग बनाएं, जिसमें और देसी दवाएं डाल के इसको ठीक किया जाए जी। ये सिंपल अर्क है, ये सिंपल अर्क है। सिंपल अर्क भी काफी ज्यादा बहुत बीमारियों में ज्यादा, कार्य हाँ जी, करता जी, है। जी, जी। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को काफी बढ़ा देता है जी जी जी। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और आपका ये, हाँ, ये फिनाइल है जी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे विद्वान ब्राह्मण लोग यही कहते हैं जी, अगर घर में इसका पोछा लगाया जाए तो राहु ग्रह से बड़ी ज्यादा शांति मिलती है। ये इसलिए इसको हम टॉयलेट में यूज करने की सलाह नहीं देते, लेकिन फ्लोर क्लीनिंग के लिए इसे रखा जा सकता है और लोग इसका बहुत भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आपने इसका क्या प्राइस रखा? इसका भी 50 रुपए जी। हम तो सेवा कार्य कर रहे हैं जी। जी जी। और दूध के और उसके अलावा हमारे यहाँ पनीर भी बनता है और खोया भी बनता है। जी जी। तो यहाँ पर काफ़ी जायज़ रेट यहाँ पर श्रीमान जी ने इन सभी उत्पादों का रखा है। अगर हम इस प्रकार गौशाला के उत्पादों को खरीदेंगे तो ना सिर्फ गौशाला में स्वावलंबी बनेंगी, बल्कि हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है ये भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। ये हम मशीन हमारी आई हुई है, इससे हम पनीर और खोया बनाते हैं और बर्फी वगैरह भी बनाते हैं। लोगों को शुद्ध रूप से और प्योर मिठाइयाँ देने की हमारी ये एक प्रयास है कि लोगों को आजकल अच्छी चीज और शुद्ध मिल सके और गौ माता के उत्पाद लोगों को पता लग सके कि गौ माता से क्या क्या मिल सकता है। ये हमारी माँ ऐसी है कि हर तरह से हमें मदद देती है, सहायता हमारी करती है। जी जी। और ये हमारा गौमूत्र संयंत्र, गौमूत्र अर्क निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप बायोगैस से चलाते हो या सिलेंडर वाली गैस? बायोगैस से। जी जी, बायोगैस से, क्योंकि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि गौ माता के हर उत्पाद का फायदा उठाया जा सके। जी। यहाँ पे हम जैविक खाद का निर्माण करते हैं। पहले डेली गोबर को यहाँ लाया जाता है, पलटी किया जाता है और उसमें डीकम्पोजर डालते हैं, कल्चर डालते हैं। उसके बाद बड़े ढेर बना दिए जाते हैं, जेसीबी की मदद से उनका अल्टी पल्टी होती है। उसके बाद फिर कल्चर डाला जाता है। हम 3 महीने में ये बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। जो 2 साल में जितना तैयार होता है तो हम 3 महीने में कर लेते हैं। जी जी। और ये हिमाचल में हम इसकी काफ़ी सेल करते हैं जी। हिमाचल के जितने भी सेब के उत्पादक हैं, उन्होंने जिसने भी हमारा एक बार प्रोडक्ट लिया है, अगले साल उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुणवत्ता इतनी है इसमें, प्योरिटी इतनी है कि वो अपने आप हमारे से जुड़ रहे हैं। और तो इस प्रकार गाय के गोबर को इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पर ढेर बना दिया जाएगा। उस ढेर में होल करके उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया जाता है, जिससे शीघ्रता से ही जो खाद है ये गल जाता है। फिर गलने के बाद, सूखने के बाद इसको इस मशीन से छान दिया जाता है। फिर इस प्रकार जो नन्ना खाद है, गोबर का खाद है, इसको बैग में पैक करके, तकरीबन 40 किलो का बैग है। 40 किलो का बैग की क्या प्राइस रखा आपने? लगभग 200 रुपये। 200 रुपये 40 किलो के बैग का जो मूल्य है। और इसी प्रकार छोटी पैकिंग भी है और इस प्रकार यहाँ पर स्टोर भी किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर भी हो जाता है, लेकिन अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। शहर वाले लोग भी जो किचन गार्डनिंग करते हैं वो भी यहाँ से ले जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही अच्छा साइलेज भी बनाया गया है। इस प्रकार हमारे खाने के लिए अचार होता है, उसी प्रकार गौ माता के लिए यहाँ पर मक्का से जो साइलेज बनाया जाता है, एक किस्म से गायों का अचार ही होता है ये। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर साइलेज की भी कर रखी है। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो साइलेज बनकर तैयार हुआ है। इससे दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। गाय माता के लिए ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है जो हम उनको डेली देते हैं। जी। तो तकरीबन कितने समय से शुरू कर रखा आपने? पिछले 3 साल से बना रहे हैं जी हम। जी। तो पहले आप किस भाव में खरीद कर लाते थे? पहले हम ये राजपुरा वगैरह से हमारा 600 रुपये क्विंटल आता था यहाँ FOR जी, लेकिन अब ये 350 रुपये क्विंटल पड़ता है। एक तो इसकी प्योरिटी होगी, ये शुद्ध बन गया और इसका रेट भी कम हमें पड़ रहा है। जी जी। तो यहाँ पर गौशाला को चलाने के लिए जो ये व्यवस्था, ये भी काफ़ी शानदार लगी।